एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो एक युवक को वहां पे बुलाता है। यानी कि उसके घर के पास कहीं आसपास अंबुजा फैक्ट्री होती है, सीमेंट की फैक्ट्री, वो उस युवक को वहां पे बुलाता है। युवक की उम्र भी लगभग 25 से 26 वर्ष है। वो युवक वहां पे आ जाता है। आते के साथ ही वो जो व्यक्ति होता है जिसने उस युवक को वहां पे बुलाया होता है, वो उसके सर पर धारदार वार कर देता है। उस युवक की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। यही नहीं, इसके अलावा उस युवक को ट्रक से कुचल भी देता है। आखिर क्या थी वो नफरत की वजह जिसके कारण उसने उसको मार दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक भटिंडा क्षेत्र से। पंजाब में एक जगह है भटिंडा नाम की, वहीं पे ये क्षेत्र है, वहां से ये कहानी शुरू होती है। वहां पे एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, जिसका नाम था जिंदू, और वहीं उसी का भतीजा था जो कि यंग है। उसकी उम्र है लगभग 25 से 26 वर्ष। 25 से 26 वर्ष उस युवक की उम्र थी। उसकी जिंदगी खुशहाल और बहुत ही अच्छी चल रही होती है। रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। वो ड्यूटी जा रहा होता है। फिर एक दिन उसके फूफा जी आके उससे बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, तो तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए लड़की अच्छी सी ढूंढ लेता हूँ। वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। वो अपने फूफा जी को बोलता है, ठीक है फूफा जी, आप मेरे लिए लड़की ढूंढ लीजिए। कुछ ही दिनों बाद उसके जो फूफा जी होते हैं वो उस लड़की से आके ये बोलते हैं कि मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है, अब तू शादी कर। वो फिर से यही कहता है कि ठीक है फूफा जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। देखते ही देखते उसकी शादी उस जो फूफा जी की पसंद होती है, जो लड़की जो होती है, उससे हो जाती है। जो नई नवेली दुल्हन होती है वो घर में आ जाती है और रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन अब उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल है, क्योंकि अब शादी हो जाने के बाद तो जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उससे और कई गुना वैसे तो बढ़ती हैं, लेकिन रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही होती है। वो ड्यूटी पे जा रहा होता है। उसकी जो वाइफ होती है वो घर देखती है। ड्यूटी पे जाते जाते वो हर दिन की तरह उसका शेड्यूल बना होता है, वो जॉब पे जा रहा होता है। लेकिन अचानक एक दिन वो ड्यूटी से घर वापस आ जाता है। किसी काम से उसका जो काम होता है वो अधूरा रह जाता है, इसके कारण उसे वापस आना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आता है, क्या देखता है कि उसकी अपनी बीवी और उसके फूफा जी नाजायज संबंध बना रहे हैं। ये देखते ही वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा। इसके कारण वो एकदम आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने की वजह से वो अपनी बीवी पे चिल्लाता है और फूफा जी पे भी चिल्लाता है, उन्हें समझाता है और उनको बहुत ज़्यादा बोल देता है कि तुम अब इस तरीके की हरकत आगे नहीं करोगे, क्योंकि वो चाहता होता है कि घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना जाए। इसके कारण वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करता है, घर की बात को घर ही रखता है। लेकिन उसके जो फूफा जी और जो उसकी वाइफ होते हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि उसके फूफा जी जो होते हैं वो दिमाग में मन ही मन उसके मर्डर की प्लानिंग भी कर लेते हैं। यही वो एक व्यक्ति के साथ मिलकर, जो बाहर का व्यक्ति होता है उसके साथ मिलकर उसके मर्डर की प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग के बाद वो उसको अंजाम देने का पूरा जो मैटर होता है वो पूरी तरीके से उसको प्लान कर लेते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वो उस युवक को वहाँ पर बुलाते हैं। अंबुजा सीमेंट की एक फैक्ट्री होती है उन्हीं के घर के आसपास कहीं, वो उसे वहाँ बुलाते हैं। उनके जो फूफा जी जिनका नाम है जिंदू और जो युवक है जिसका नाम है लखवीर सिंह, वो वहाँ पे आ जाता है। जिंदू जो उनके फूफा जी वो उनको बुलाते हैं और एक व्यक्ति के साथ वहाँ पर आते हैं। आने के बाद जैसे ही वो लड़का वहाँ आता है उसके सर पे धारदार वार कर देते हैं। यही नहीं, उस लड़के की वहाँ मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो उसे ट्रक से बुरी तरीके से कुचल देते हैं। ये सब हत्या, ये सब कांड होते हुए पास के गांव का एक व्यक्ति देख लेता है। देखने के बाद वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। पुलिस के कंप्लेंट होने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल चालू कर देती है। फिर पुलिस को ये पता चलता है कि उसके फूफा जी ने अपनी ही प्रेमिका की शादी भतीजे से करवा दी, ताकि उसके नाजायज संबंध शादी के बाद भी बने रहे। और जब उनमें अड़चन आने लगी तो उसने अपने भतीजे की ही मृत्यु कर दी प्लानिंग के साथ। इसके कारण वो जो फूफा जी होते हैं वो उसको भी जेल में डालती है पुलिस।
और साथ ही साथ जो उसकी वाइफ होती है यानी कि फूफा जी की प्रेमिका, उसको भी जेल में डालती है पुलिस। मामले की तहकीकात अभी तक चल रही है, लेकिन यदि लोगों की इंटेंशन के साथ साथ, मन के साथ साथ, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों का जो मन होता है वो किस तरीके का होता है, कभी इंसान को पता नहीं चल पाता। इसलिए आप कोई भी रिश्ता जोड़ें, कोई भी आप किसी से संबंध बनाते हैं या फिर गैर संबंध, नाजायज संबंध भी बनाते हैं, तो उसका अंजाम भी इंसान को खुद ही भुगतना होता है। इसलिए किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले उसके बारे में जान लें और नाजायज संबंध बनाने से पहले उसके अंजाम को सोच लें। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें और गलत काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में भी सोचें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें।